गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। माय नेम इज कृपाली सिसांग्या एंड वेलकम यू इन सरस्वती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, अगले लेक्चर में हमने क्या सीखा था? हमने ये पूरी की पूरी पोयम समझ ली थी बच्चों कि कोयल कैसा मीठा बोलती है। बच्चों, हमें भी ऐसा मीठा बोलना चाहिए। हमें यह नहीं कहा गया है कि हमें किसी की झूठी प्रशंसा करनी है, पर यह कहा गया है कि हमें कोयल के जैसा मीठा बोलना चाहिए जो सबके मन को लुभाए। मतलब कि हमारी ओर सबका मन अट्रैक्ट हो, कि कोई किसी को लगे कि हम बस सुनते ही जाए। कौवा भी काला होता है, दोनों का रंग बिल्कुल सेम होता है, पर कौवा कैसा बोलता है बच्चों? यस, कौवा कर्कश वाणी बोलता है जो किसी को सुनना बिल्कुल पसंद ही नहीं होता। और कोयल क्या बोलती है बच्चों? कुक कुक करके बोलती ही रहती है, जो सबको बहुत प्रिय होता है। और वो आम के पेड़ पर बैठती है। तो हमने ऐसा सोचा था कि जो आमों में मिठास है वो कोयल की बोली के कारण ही आई होगी, राइट। तो बच्चों, ये हमारी पोयम थी कोयल की बोली। आज उसका मैं आपको पार्ट 2 जो हमारी पाठ्य पुस्तिका है उसमें जो पीछे एक्सरसाइज दी गई है उसको मैं आज बोलने की बारी और लिखने की बारी, ये 2 क्वेश्चन आप अपनी CW में लिखते हो, राइट। आपने जो 100 पेज की डबल लाइन की CW बनाई है उसमें आपको ये दोनों लिखना है कि बोलने की बारी और लिखने की बारी, राइट। अब बोलने की बारी में मैं फर्स्ट क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कोयल दिखने में कैसी होती है? ये तो आपको आता ही है, राइट। कोयल देखने में कैसी होती है बच्चों? कोयल देखने में काले रंग की होती है, राइट। कोयल का देखाव काले रंग का होता है। वो अच्छी और भली और नेक है, राइट। मैंने आपको शब्दार्थ भी एक्सप्लेन कर दिए थे ना बच्चों, तो आपको भली का सिमिलर वर्ड तो मालूम ही होगा कि भली मतलब कि नेक। अब आता है उसका दूसरा क्वेश्चन। कवियत्री कोयल से क्या पूछ रही है? कवियत्री मतलब कि जो पोयम लिखने वाली है सुभद्रा कुमारी चौहान, वो कोयल से क्या पूछ रही है बच्चों? कि क्या ये मीठी बोली बोलना तुमने अपनी माँ से सीखा है? कई सारे क्वेश्चन करती है बच्चों, पर पहला यही पूछती है कि यह मीठा मीठा बोलना तो तुम्हें किसने सिखाया है? क्या तुम्हें तुम्हारी माँ ने मीठा बोलना सिखाया है, राइट। तो ये था हमारा दूसरा आंसर। अब आएगा तीसरा क्वेश्चन कि प्यासी धरती को देखकर कोयल क्या करती है? तो प्यासी धरती को देखकर कोयल ऐसे बादल के सामने देखकर कुक कुक करती है। तो कवियत्री उसे क्या पूछती है कि क्या तुम प्यासे बादलों से पानी मांग रही हो? इस प्यासी धरती के लिए बादल कितने महीनों के बाद गरजते हैं और बरसते हैं? यस, 8 महीने पूरे चले जाते हैं। मतलब कि पूरा विंटर चला जाता है, फिर समर जाता है, बाद में मानसून आता है, राइट बच्चों। तो उस गर्मी के दिनों में धरती पूरी प्यासी पड़ जाती है। तो कवियत्री कोयल से कहती है कि कोयल तुम बादलों से क्या मांग रही हो? यस, प्यासी धरती को देखकर तुम बादलों से पानी मांग रही हो, राइट। तो ये क्वेश्चन कोयल को पूछती है कवियत्री। फिर आता है चौथा, कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा है बच्चों? कोयल ने अपनी माँ से क्या क्या सीखा था बच्चों? कि कोयल अपनी माँ की जैसे मीठा बोलती होगी। तो मतलब कोयल भी अपनी माँ की जैसे मीठा बोलती है, उसमें भी भलाई का गुण है। एक डाल पर से दूसरी डाल पर भी हो जाती है, राइट बच्चों। तो मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन और आंसर आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ से देख कर ही लिखना है। और आप लोग ने जो वर्कशीट तो मैं आपको भेजती ही हूँ, उसमें से भी आपको देख कर लिखना है, राइट बच्चों। कि कोयल ने अपनी माँ से सबसे अच्छे से बोलना, सबसे मीठा मीठा बोलना, फिर भलाई का गुण, ये सारी बातें कोयल ने अपनी माँ से सीखी है, राइट।
ये थी हमारी बोलने की बारी। राइट बच्चों, आपको समझ में आ गया? ये जो पोयम हमने समझी है उसमें से ही ये क्वेश्चन आंसर आने वाले हैं, आएंगे। राइट बच्चों, तो आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं लिखने की बारी। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, कोयल ने आमों में मिश्री किस प्रकार घोली है? यस, मैंने तो आपको समझाया ही था कि कोयल ने आमों में मिश्री किस प्रकार से घोली है। ये जो कोयल है वो आम के पेड़ पर बैठती है और आम के पेड़ पर बैठकर कुक कुक करती रहती है। तो उसकी आवाज़ में कैसी मिठास है बच्चों? बहुत ज़्यादा मिठास है। तो उस प्रकार जो वो आम के पेड़ पर बैठकर कुक कुक करती रहती है, तो हम लोग इमेजिन करते हैं कि आमों में जो मिठास है, मतलब कि आम में जो मिठास है वो कोयल जो कुक कुक करती है उसकी मिठास उसमें घुल गई है। इस प्रकार वो आम के पेड़ पर बैठती है और कुक कुक करती है, इसलिए उसकी आवाज़ की मिठास आमों में घुल गई है। राइट बच्चों, तो आंसर भी आपको पूरे सेंटेंस में आपको अरेंज करके लिखना पड़ेगा। राइट, कि कोयल जो है वो आम के पेड़ पर बैठती है और वहाँ पर बैठकर कुक कुक करती रहती है, तो उसकी आवाज़ की मिठास आमों में घुल जाती है, तो आम भी मीठे मीठे बन जाते हैं कोयल की आवाज़ के जैसे। राइट बच्चों, तो अब आएगा कि कोयल की बोली कैसी होती है। यस, आपको बिल्कुल मालूम ही है कि कोयल की बोली कैसी होती है बच्चों। कोयल की बोली बिल्कुल मीठी मीठी होती है, जैसे आम मीठे होते हैं ना बच्चों, तो वैसे ही कोयल की बोली भी मीठी होती है। हमें ऐसा लगे कि हम सुनते ही जाए, कभी वो कोयल बंद ही ना हो, ऐसी होती है। राइट बच्चों, कोयल की बोली मीठी होती है जो सबको सुनने के लिए बहुत प्रिय हो। कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा जाता है बच्चों? तो आपको ये तो मालूम ही है कि कोयल को चिड़ियों की रानी क्यों कहा गया है। यस, आपको पता ही है कि कोयल बहुत भली है। आपकी जो लास्ट वाली स्टांजा थी उसमें ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मतलब कि वो पंक्ति में आपको विस्तृत रूप से दिया गया है कि कोयल है वो बिल्कुल भली है। भली मतलब कि अच्छी है, वो दिल की बहुत साफ है। उसने अपनी माँ की सारी बातें मानी है, मतलब कि उसकी माँ ने उसे जो जो सिखाया है वो उसे सब याद है। उसकी माँ ने उसे मीठा बोलना सिखाया है, उसकी आवाज़ में जो मीठास और मधुरतापन है वो भी उसकी माँ से ही उसने पाया है। वो सबसे मीठे मीठे बोलती है। ये सारी की सारी बातें कोयल ने अपनी माँ से ही सीखी है, उसकी सारी बातें कोयल ने मानी ही है। राइट, तो यहाँ पे कहा गया है कि कोयल तुम भली हो, इसीलिए तो तुमने अपनी माँ की सारी बातें मानी है। जो गंदे बच्चे होते हैं अपना मम्मी पापा का कहना नहीं मानते हैं, तो वो बहुत दुखी होते हैं बाद में। तो कोयल ऐसा नहीं करती है, कोयल अपनी मम्मी की बात मानती है। तो कहा गया है कि कोयल तुम भली हो, तुमने अपनी माँ की बात सारी बातें मानी है, इसीलिए तो तुम चिड़ियों की रानी कहलाई हो। हम बड़ों का कहना मानेंगे तो ही तो ऊंचे पद पर आएंगे ना। तो कोयल तुम भली हो, तुमने अपनी माँ की सारी बातें मानी है, इसीलिए तो तुम चिड़ियों की रानी कहलाई हो। 2 रीज़न है कि एक वो भली है और दूसरी उसकी माँ ने जो बातें उसे सिखाई है, इसलिए वो उसने अपने दिमाग में अच्छे से उतार ली है, मतलब कि उसका कहना सारा मान लिया है, तो वो चिड़ियों की रानी कहलाती है। राइट बच्चों, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन। 4 यहाँ पे दिए गए थे, 3 यहाँ पे दिए गए हैं। 4 और 3 मतलब कि कुल 7 क्वेश्चन आंसर आपको अपनी CW में लिखने हैं। राइट बच्चों, अब आएगा इसका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ से लेकर मैं जब तक आपको एक्सप्लेन करूँ तब तक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखने हैं। राइट बच्चों, यस। चौथा क्वेश्चन का मैं नोट पढ़ती हूँ। वाक्य पढ़िए और काव्य पंक्ति कविता में से चुनकर लिखिए। मतलब यहाँ पे जो पंक्ति आपको आपकी कविता में दी गई है उसका एक्सप्लेनेशन दिया है क्वेश्चन के रूप में। राइट, आपको
कविता में से देख देख कर जो अप्रोप्रिएट स्टैंजा है वो आपको ब्लैंक प्लेस में लिखनी है। राइट बच्चों, पहला मैं आपको समझाती हूँ। क में दिया गया है, कोयल तुम क्या खबर लाई हो। हम उसको पूछते हैं तो उसकी पंक्ति क्या दी गई है, कोयल कोयल यह बतलाना क्या संदेशा लाई हो। राइट, तो मैं जो अब बोली वो उसकी पोयम की 2 लाइनें थी, वो हमें ढूंढ ढूंढ कर हमारी पोयम में से लिखनी है। और यहाँ पे क्वेश्चन में जो ब्लैक कलर के अक्षर में आपको दिखाई दे रहा है वो इस पूरी 2 लाइन का एक्सप्लेनेशन है। उस एक्सप्लेनेशन के आधार पर आपको 2 पंक्तियाँ ढूंढनी है। किसमें से? राइट, आपको अपनी कविता में से ढूंढनी है। फिर दूसरा दिया गया है, कोयल तुम बहुत अच्छी हो और हमेशा अपनी माँ की बात मानती हो। तो उसके लिए क्या आएगा? यस, ये लास्ट वाली स्टैंजा आएगी कि बहुत भली हो तुमने माँ की बात सदा मानी है। तो ये वाली आएगी लाइन। फिर आएगा ग, कोयल तुम यह बताओ कि तुम क्या गाती हो और किसे बुलाती हो। तो आपको ये तो आसानी से मिल जाएगा। क्या गाती हो, किसे बुलाती हो, बतला दो कोयल रानी। हम कोयल से पूछते हैं कि तुम क्या गाती हो, तुम किसे बुलाती हो, हमें भी तो जरा बताओ कोयल रानी। राइट, तो ये सारे आपको पंक्तियाँ ढूंढ ढूंढ कर लिखनी है। आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, उसमें से आपको पोएम में से ढूंढ ढूंढ कर लिखना है। राइट बच्चों, अब आएगा हमारा नेक्स्ट पेज नंबर 28, भाषा संसार। मतलब उसमें हम क्या सीखते हैं बच्चों? यस, हमारा ग्रामर वाला टॉपिक। तुक वाले उसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, ध्यान से सुनना बच्चों। तुक वाले शब्दों का मिलान कीजिए। तुकांत शब्द मैंने आपको आगे भी तो एक्सप्लेन किया था ना बच्चों। तुकांत शब्दों का मतलब होता है जैसे कि कोई नाम हो, चलना, तो उसके पीछे ना लास्ट में आता है। देखो बच्चों, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। चलना, देखो तुकांत शब्द, राइट, तुकांत शब्द में जो राइट वाला होता, ये जो पीछे वाला होता है, लास्ट वाला ये लेटर, उसको उसके जैसा ही सामने वर्ड दिया गया होता है, उसको ढूंढ ढूंढ कर हमें मिलान करना है। जैसे कि एग्जांपल में देती हूँ आपको, चलना, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए होते हैं, चलती, चलना। तो हमें सिर्फ क्या करना है बच्चों, ये वाला तो आपको दिया ही गया होगा, राइट। तो यहाँ पे आपको आंसर दिए हैं, पर कैसे दिए गए हैं बच्चों? उल्टे सीधे दिए गए हैं। तो हमें देखना है चलना, तो उसके पीछे ना आता है, राइट, उसके पीछे ना आता है। तो यहाँ पे देखना है ना आता है, नहीं आता है, यहाँ ना आता है, यहाँ भी ना आता है, तो हमें जोड़ देना है। सिर्फ इतना ही करना है बच्चों। वैसा आपको आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। मैं बोलती हूँ, गाती, तो सामने माली दिया गया है तो वो आएगा, नहीं आएगा। फिर नानी दिया गया है, तो गाती तो नानी, नहीं, गाती तो लाती, यस, वहाँ भी थी, यहाँ भी थी, तो हमें जॉइंट कर देना है, कुछ करना ही नहीं है। राइट बच्चों, तो मैं आपको क्वेश्चन और आंसर बता ही देती हूँ। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मिलान ही करना है राइट वाले शब्द के साथ, ठीक है। गाती तो लाती, बोली तो डोली, डाली तो माली, पानी तो नानी, भली तो नली। राइट, आपको समझ में आ गया बच्चों कि क्या करना है। जो हमारा लास्ट वाला लेटर है उसको सामने देखना है कि यहाँ नाक दिया गया है, तो यहाँ भी ना जहाँ पे हो उसके साथ मिलान कर देना है। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण चुनिए और विशेषण विशेष्य के जोड़े बनाइए। विशेषण तो आपको पता ही है बच्चों कि क्या होता है। वाक्य में कुछ विशेषता वाले शब्द दिए गए होते हैं, मतलब कि लड़की जा रही है तो लड़की तो होती ही है, पर सुंदर लड़की जा रही है, सुंदर बच्चों इसका विशेषण हुआ, राइट, कि सुंदर लड़की जा रही है, तो वाक्य में कुछ विशेषता आई ना बच्चों। तो ये जो सुंदर है वो विशेषण है।
तो विशेषण तो आपको मालूम ही है, राइट। तो विशेषण और विशेष्य के जोड़े बनाओ। विशेष्य मतलब कि कुछ संज्ञा दी गई होगी। सुंदर तो वो विशेषण हुआ, और लड़की तो वो विशेष्य हुआ, राइट। तो जो विशेषता बताता है विशेषण के साथ उसे कहते हैं विशेषण। और किसके बारे में कहा गया है, मतलब कि सुंदर तो है पर कौन, लड़की, तो जो लड़की हुई वो विशेष्य हुआ, राइट। अब मैं आपको उसकी डेफिनेशन है वो पढ़कर सुनाती हूँ कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। संज्ञा मतलब आपको मालूम ही है अब बच्चों कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम यानी कि संज्ञा, नाम का सिमिलर वर्ड होता है संज्ञा, राइट। तो आप सभी के नाम होते हैं, मेरा भी नाम है, तो नाम को कहते हैं संज्ञा। मेरे नाम में कुछ विशेषता जुड़ जाए, मतलब कि लड़की तो सुंदर, तो लड़की है वो नाम हुआ और सुंदर है वो उसकी विशेषता हुई, तो ये सुंदरता वो विशेषण हुआ और लड़की है वो विशेष्य हुआ। तो विशेष्य और विशेषण को आपको जोड़ बनानी है, राइट। आपको एक ऑरेंज कलर का बॉक्स दिया गया है, उसमें आपको की दी गई है, मतलब कि कौन कौन से वर्ड से आपको ज्वाइन करना है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जैसे कि लाल, लंबा, सुंदर, मीठा आदि, उसे विशेषण कहते हैं, राइट। आपको सिर्फ विशेषण ही लिखना है, विशेष्य आपको दिया ही गया होगा, राइट बच्चों। विशेष्य आपको यहाँ पे दिया गया है, आपको सिर्फ विशेषण वाले शब्द ही ऊपर वाले बॉक्स में से ढूंढ कर लिखने हैं। काली कोयल, बोली तो बोली कैसी, मीठी। धरती विशेष्य दिया गया है धरती, तो उसका विशेषण है प्यासी, प्यासी धरती, राइट। भली तो माँ, ये था हमारा विशेषण और विशेष्य। आपको सारा पढ़ना होगा, बाद में ही लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिख दोगे कुछ याद ही नहीं रहेगा, वीडियो को भी देखना पड़ेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, भाववाचक संज्ञा बनाइए। भाववाचक संज्ञा ये तो नहीं आया बच्चों, कुछ नहीं होता है, उसकी मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी अभी तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाववाचक संज्ञा का अर्थ क्या होता है। किसी भाव अथवा गुण के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी के भाव मतलब कि खुश होना, खुशी का भाव, गम का भाव, उदासी होगी, आप कभी कभी उदास होते हैं, खुश होते हैं, तो ये सारे मन के भाव होते हैं, राइट बच्चों। कोई लोभी होता है, कोई उदार होता है, तो उसके गुण हुए, राइट। तो गुण और भाव, खुशी और उदारता ये गुण हुआ, और खुशी तो वो एक मन का भाव हुआ। तो भाव और खुशी दोनों को हम भाववाचक विशेषण में रखते हैं, ठीक है बच्चों। किसी भाव अथवा गुण के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन वो क्या हुआ, वो बचपन चला गया तो बचपन भी आता है, हरियाली भी आती है। हरियाली मतलब कि वो किसी की विशेषता दी गई है, हरियाली मतलब कि वो गुण है, हरियाला हरा भरा है। लालिमा, दूरी आदि सब भाववाचक संज्ञा है। दूरी कैसे आती है बच्चों, तो कोई दूर तो वो विशेषण नहीं हुआ, पर दूरी वो विशेषण हुआ, पर कैसा, भाववाचक। हम किसी से दूरी बना लेते हैं तो वो हमारा एक भाव है मन का, हमें वो लोग नहीं पसंद है तो हम उनसे दूरी बना लेते हैं, तो वो भी हमारे मन का एक भाव हुआ ना बच्चों, तो उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक विशेषण, राइट। तो उसके आपको यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर में अक्षर में आपको विशेषण तो दिए गए हैं, पर उसके ऊपर से आपको भाववाचक संज्ञा लिखनी है, राइट। मीठा तो मिठास, मीठा होता है वो विशेषण है, पर उसके ऊपर से आपको उसकी संज्ञा बनानी है। संज्ञा बनाओगे तो वो कैसी संज्ञा कहलाएगी, यस वो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। मित्र तो मित्रता है
वो एक गुण है। आप में मित्रता का एक गुण होना चाहिए। आप सभी से कैसे अच्छे से मित्र बना लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा हुई। आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है। यहाँ पे विशेषण तो दिए ही गए हैं, यहाँ पे एक शब्द दिए गए होते हैं। कोई विशेषण वाला होता है, कोई संज्ञा वाला होता है, राइट। मित्र तो मित्रता, बच्चा तो बचपन, भला तो भलाई, दूर तो दूरी, अच्छा तो अच्छाई, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्द मिलजुल गए हैं। यहाँ पे सारे टॉपिक इकट्ठा होकर आपस में यहाँ वहाँ हो गए हैं कि संज्ञा भी साथ में दी गए है, सर्वनाम भी दिया गया है और क्रिया भी दी गई है। पर इन तीनों की आपको डेफिनेशन मालूम होगी तो आपको झट से मालूम हो जाएगा कि कौन सा शब्द संज्ञा का है, कौन सा सर्वनाम है और कौन सा क्रिया है। पर पहले मैं आपको इन तीनों की डेफिनेशन बता देती हूँ बच्चों। संज्ञा मतलब किसी का नाम, राइट। आपका नाम होता है जैसे राजू, राहुल, राम, लड़का, लड़की। किसी प्लेस का नाम हो अहमदाबाद, राइट। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यह हुई हमारी पहली डेफिनेशन, राइट। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। बाद में दिया गया है सर्वनाम। नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो उसे सर्वनाम कहते हैं। मतलब कि हमने अभी बोला ना किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम, तो नाम नहीं बोलना है यहाँ पे। नाम के बदले जो शब्द का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। तो राइट, तो हमने दूसरी भी डेफिनेशन समझ ली। पहली समझी संज्ञा की कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। फिर दूसरी डेफिनेशन, किसी के नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग हो, नाम के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे कहते हैं सर्वनाम। जैसे कि मैं, तुम्हें, तुम्हारा, उसका, उसे, राइट। नाम नहीं लेना है यहाँ पे। सिर्फ उसके बदले कोई शब्द आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। फिर दिया गया है क्रिया। क्रिया तो मतलब आपको मालूम ही है, बोलना, चालना, हिलना, फिरना, उठना, बैठना, सोना, जागना, खाना, पीना, ये सारी क्रियाएं होती है बच्चों, राइट। तो ये तीनों के तीनों आपस में एक साथ एक बॉक्स में दिए गए हैं, पर आपको उसमें से अलग अलग छांटना है कि कौन सी संज्ञा दी गई है, कौन सी सर्वनाम है और कौन सी क्रिया है, राइट बच्चों। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। माँ, तो माँ किस में आएगा बच्चों? माँ तो नाम हुआ ना, तो वो संज्ञा हुई। फिर धरती, धरती भी तो नाम है तो वो संज्ञा में आएगा। इसने, तो वो नाम के बदले प्रयोग किया गया है तो वहाँ आएगा सर्वनाम। इसने, उसने, किसने, राइट। यह, वह, हम, तुम, वो हुई, वो हुए सर्वनाम। तो इसने है वो सर्वनाम आएगा। क्रिया, अब गाना, तो गाना वो क्या हुआ? क्रिया होती है। गाना, कुछ गाना, बोलना, उठना, बैठना, वो क्रिया है तो गाना है वो क्रिया में आएगा। फिर मैंने, आप बच्चों वो वाले बॉक्स में ही देखना, ऑरेंज कलर का बॉक्स दिया गया है, उसमें से आपको एक एक वर्ड यहाँ पे लिखने हैं। मैंने, वो सर्वनाम हुआ। कोयल, तो वो संज्ञा हुई। उड़ना, तो वो क्रिया हुई तो क्रिया में आएगा। सीखना, वो भी क्रिया है तो क्रिया में आएगा। फिर मेघ, मेघ तो एक नाम है बादल का तो वो संज्ञा में आएगा। हमने, नाम के बदले उपयोग हुआ तो सर्वनाम में आएगा। मांगना, क्रिया हुई तो क्रिया में आएगा। तुमको, मतलब नाम नहीं लिया गया है तो वो सर्वनाम में आएगा। राइट बच्चों, आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या करना है। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया को अलग अलग छांटना है, राइट। सतरंगी रचनात्मक गतिविधियाँ, उसमें आपको क्या करना है बच्चों? मैंने आपको होमवर्क में दिया था, याद है ना? मैंने आपको फर्स्ट वाले लेक्चर में कोयल की बोली पार्ट 2 में ये होमवर्क में दिया था आपको कि आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि अपना कलर बॉक्स निकालिए। आपको एक एक्टिविटी दी गई है बच्चों। इतना सारा ग्रामर का टॉपिक सीखोगे तो दिमाग तो खलास हो ही जाएगा ना, खाली हो गया होगा। तो आपको एक अच्छी वाली एक्टिविटी दी गई है कि अपना कलर बॉक्स निकालिए,
जो जो रंग आपके पास है उनके नाम लिखने हैं। मतलब आपको अपना कलर बॉक्स निकालना है और सारे कलर पहले देखने हैं कि मेरे पास कौन कौन सा कलर है। मेरे पास काला है, हरा है, नीला है, पीला है, लाल है, गुलाबी है, सारे कितने सारे कलर है। तो यहाँ पे जितने जितने ब्लैंक प्लस दी गई है उसमें उसके नाम लिखने हैं। राइट बच्चों, ये मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आपको कैसे लिखना है क्योंकि आपको आता ही है। राइट, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2 कि अपने मन, ये भी तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था बच्चों, ये तो बहुत आसान है। अपने मनपसंद पक्षियों के चित्र यहाँ चिपकाना है आपको और उसके नाम लिखने हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, एक तोता दिया गया है और उसका चित्र है। उस चित्र को देखकर उसका नाम नीचे ब्लैंक प्लेस में दिया गया है। राइट, और 3 बॉक्स और है, वहाँ पे आपको 3 पक्षी के चित्र और चिपकाने हैं। कहीं से ढूंढ कर या स्टिकर उसका चिपकाना है टेक्स्ट बुक में ही और उसका नाम नीचे लिखना है। जैसे आप मोर का चित्र चिपकाते हो, चिड़िया का चित्र चिपकाते हो, कोयल का चित्र चिपकाते हो, तो नीचे प्लेस में उसका नाम लिखना है। राइट, ये बच्चों आपको समझ में आ गया ना? ये आपका होमवर्क वाला पार्ट था। और 4 बॉक्स दिए गए हैं पीछे, देखो 3 तो चित्र चिपकाने हैं और 4 चित्र चिपकाने हैं। जैसे कि आपको मालूम पड़े कि कौन से पक्षी को क्या कहते हैं, इसीलिए आपको नीचे बॉक्स भी दिया गया है कि उसमें आपको नाम लिखना है। इसलिए उस पक्षी की आइडेंटिफिकेशन हो कि ये कौन सा पक्षी है। राइट बच्चों, तो ये आपकी एक्टिविटी है, वो आपको अपने से ही करनी है। फिर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, वो भी आपका होमवर्क पार्ट था बच्चों, वो आपको मैं अब एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोयल चिड़ियों की रानी है तो चित्र चिपकाइए और नाम लिखिए। देखो कोयल है वो चिड़ियों की रानी है, तो वैसे यहाँ पे और 5 नाम दिए गए हैं। वो कोई राजा होगा, कोई रानी होगा, अलग अलग अपने क्षेत्र में। राइट, तो उसका चित्र चिपकाना है और सामने ब्लैंक प्लेस में उसका नाम लिखना है। राइट, जैसे हमने आगे किया कि पक्षी के चित्र चिपकाने हैं फिर नाम लिखना है, वैसे ही कोयल चिड़ियों की रानी है तो उसका चित्र नहीं दिया गया है उस तोते की तरह, पर यहाँ पे कहा गया है, पहला दिया गया है पक्षियों का राजा। आपको मालूम ही है कौन होगा बच्चों? यस, मोर। मोर है वो पक्षियों का राजा है, तो उसका चित्र पहले बड़े वाले बॉक्स में लगाना है, फिर सामने लिखना है कि मोर। राइट, पक्षियों का राजा मोर। फिर पशुओं का राजा, पशुओं का राजा कौन है बच्चों? यस, शेर। तो शेर है वो पशुओं का राजा है, तो शेर का चित्र चिपकाना है और सामने उसका नाम। फिर फलों का राजा, फलों का राजा कौन है बच्चों? यस, फलों का राजा आम है, तो आम का चित्र लगाना है और सामने उसका नाम लिखना है। फिर फलों की रानी, फलों की रानी आपने कभी सुना नहीं होगा बच्चों, पर फलों की रानी भी होती है। फलों की रानी है लीची। लीची आपको बेहद पसंद है ना बच्चों, तो लीची का चित्र कहीं से फाइंड करना है, फिर इसमें लगाना है और सामने नाम लिखना है लीची। राइट, फिर फूलों का राजा, फूलों का राजा कौन है बच्चों? हमारा राष्ट्रीय फूल है कमल, पर फूलों में राजा कौन है बच्चों? यस, फूलों में राजा है गुलाब। गुलाब है वो हमारा राजा माना जाता है क्योंकि गुलाब देखने में बहुत अच्छा है, उसके कई सारे औषधीय गुण भी है। उसमें से सौंदर्य प्रसाधन, मतलब कि जो हमारे लिए जो गुलाब जल वगैरह सब कुछ बनता है ना, वो गुलाब में से ही बनता है। राइट बच्चों, तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 कोयल की बोली। मैंने आपको इसकी पाठ्य पुस्तिका को कैसे कंप्लीट करना है पूरा का पूरा टिल द एंड क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। राइट बच्चों, आपको बोलने की बारी, लिखने की बारी आपको अपनी CW में लिखना है। कहीं पर भी ना समझ में आए तो वीडियो फिर से रिवाइज करके देखना पड़ेगा, तभी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा बच्चों। राइट, तो आई होप के आप अच्छे से लिख लोगे। तो अब मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। बाय बाय बच्चों।